ओम शांति। ओम शांति। 20 मई 2026। तो आज की मूल्य में बाबा ने आत्म अभिमानी स्थिति, देही स्थिति और रूहानी स्थिति की बात करी है। बाबा ने कहा कर्म संन्यास जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। अगर कोई समझे कि हमने घर बार छोड़ दिया, हम भोजन भी नहीं पकाते, हम भिक्षा लेकर के खाते हैं, तो बाबा ने कहा फिर भी ये कर्म संन्यास नहीं है, क्योंकि भिक्षा लेने के लिए भी उन्हों के पास जाना पड़ेगा, वहां पर खाना पड़ेगा। तो खाना भी क्या है? कर्म है। बाबा ने कहा कर्म संन्यास तो सिर्फ एक ही स्थिति में होगा, जब आत्मा परम धाम में है, उस समय वो कोई कर्म नहीं कर रही है। उसके अलावा आत्मा कर्म में आएगी, लेकिन कर्म में आते हुए उसे देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। देही अभिमानी स्थिति का मतलब क्या है? देह करनहार है, देही करावनहार है। जो भी शरीर काम करेगा वो शरीर आत्मा की आज्ञा पर करेगा, आत्मा की इच्छा से करेगा। आत्मा को जो परमात्मा की डायरेक्शन मिली हुई है, उसी चक्र के अंदर रहते हुए, उसी लक्ष्मण रेखा के अंदर करे, तो समझा जाता है ये आत्मा देही अभिमानी है। अर्थात कि जो कल आपको बताया था व्यक्त मुरली में, कि कोई भी काम करने से पहले अपने लिए सोचना, तो वो देह अभिमान है। कोई भी काम करने से पहले अपने चेतना के बारे में सोचना कि इसके अंदर कैसे संस्कार पड़ रहे हैं, इसके कर्मों पर क्या असर पड़ेगा, भविष्य कैसा बनेगा, तो वो सारी स्थिति फिर देही अभिमानी की ही है। तो सुनते हैं मुरली। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि कितना समय बाप की याद में रहता हूँ, कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है? प्रश्न, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते? तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें, यही ऊंच मंजिल है। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्मा अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत ये है। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। अभी कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, ना कि सिस्टर्स। आत्मा आत्मा सभी क्या है? आपस में भाई भाई लगते हैं, क्योंकि आत्मा मेल है, फीमेल नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं संसार के अंदर? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई बोलते तो थे, लेकिन मालूम था कि भाई भाई क्यों बोलते हैं? वो सोचते थे हम शायद भाईचारे के लिए बोलते होंगे, लेकिन भाईचारे में भी तो भाईचारा ही आया, ब्रदरहुड आया, सिस्टरहुड तो नहीं आया। मतलब भाइयों को ही आपस में अच्छा रखना है, सिस्टर्स को आपस में अच्छा नहीं रखना क्या? तो यहाँ भाई और बहन की बात ही नहीं है, यहाँ बात हो रही है आत्मा की। तो आत्मा के लिए बाबा ने कहा, तो आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं, तो हर बात को अच्छी रीति से समझना चाहिए। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, उस हिसाब से आत्मा मेल और ये शरीर फीमेल हो गया। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है।
अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। शिव बाबा ने कहा जब भी कोई आत्मा नया जन्म लेती है, चाहे एक बच्चे के तन में, चाहे एक बच्ची के रूप में, वो अपने साथ में अपने क्या लेकर के आती है? अच्छे और बुरे संस्कार लेकर के आती है। इसके लिए किसी के भी घर में छोटा बच्चा देखो, छोटा बच्चा आया है, वो छोटा बच्चा नहीं आया है। हम यहाँ पर खुशी मना रहे हैं कि वाह हमारे घर तो लक्ष्मी आई है, हमारे घर तो छोटा सा गोपाल आया है, हम यहाँ खुशी मना रहे हैं। लेकिन ये भूलना नहीं, कुछ महीने पहले ही कहीं पर इस आत्मा के निकलने पर दुख मनाया गया है, क्योंकि किसी घर को ये आत्मा छोड़ के निकली है, तभी तो हमारे पास आई है ना। और वहां से जब छोड़ करके निकली तो हमें पता है किस स्थिति में आई है, कौन सी बीमारी से पीड़ित होते होते आई है, कौन से अच्छा कथा सुनाते सुनाते आई है, तीर्थ यात्रा करती करती आई है, या फिर कौन से गलत कार्य, गलत काम करते करते ऑन ड्यूटी पुलिस ने शूट कर दिया और वैसे आई है, किसी को भी कुछ मालूम है। और ऐसा बच्चा जब गर्भ में आएगा तो अगर गर्भ वाली माँ भी ध्यान ना दे संस्कारों के ऊपर, फिर बाद में जहां पर वो आ गया वो लोग भी उसके ऊपर संस्कारों पर ध्यान ना दे कि ये एक आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, तो फिर बाद में जिन संस्कारों के साथ आई, अगर वो अच्छे संस्कार है तो घर की नैया ही पार लग जाएगी, कि कहेंगे भाई इनके घर तो कोई भक्ति नहीं करता था, ऐसा बच्चा आया, ऐसा भगत निकला, इसने तो सबका ही बेड़ा पार लगा दिया। लेकिन गलती से अगर कोई आत्मा, और अभी तो हिसाब किताब का समय है, इसके लिए ये आत्मा का पाठ क्या रखना है? याद रखना है, आत्मा है, आत्मा है। और दूसरी बात, हम भी जाएंगे अब आगे, तो हम क्या लेकर के जाएंगे अपने साथ? यही कर्म, यही अच्छे और बुरे संस्कार बाबा ने कहा आत्मा अपने साथ लेती है, और उन संस्कारों के अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। तो आज हमको जैसा भी शरीर मिला, ये किस आधार पर मिला है? हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर। सारा मदार आत्मा पर है, ये बहुत बड़ी मेहनत है। शिव बाबा ने कहा अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं, अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है, ज्ञान ऊंच नहीं है। ध्यान से सुनना, बाबा ने कहा ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है। ऊंचते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन के देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है, मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वो है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसी को भी शांति नहीं मिल सकती। शिव बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए है, चाहे कर्म करें या ना करें। मिले तो किसके लिए हैं? कर्म करने के लिए मिले हैं। अब करें या ना करें, हम तो आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म संन्यास कभी हो नहीं सकता। ये भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते हैं, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते तो है ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं ना। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है, वहां कर्मेंद्रियां ही नहीं है, तो कर्म कैसे करेंगे? इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता, वो है शांति धाम अथवा मूल वतन।
ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा लीन होगी। बाबा ने कहा आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती हैं। ये डिटेल की बातें हैं, नट शेल में तो कहते हैं, शॉर्ट में बाबा ब्रीफ में क्या कहते हैं, थोड़े से शब्दों में कहते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए, इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, ये है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी तक 4 बार ही तो बाबा ने बोल दिया मेहनत 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 मेहनत। ज्ञान कैसा है? बिल्कुल आसान। किसी को भी 7 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर भी समझ आने वाला है। और ऐसा समझ आ जाता है, उसका नशा ऐसा चढ़ता है कि वो आत्मा पकड़ पकड़ करके किसी को भी ज्ञान सुना सकते हैं। लेकिन आगे बाबा ने क्या बोला? ज्ञान की यात्रा नहीं है ये है रूहानी याद की यात्रा, और इसमें मेहनत है। कोई तो भल बीके कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। पूरा दिन में बाबा को याद नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। जैसा बाबा चाहता है, यथार्थ याद। वो चलते फिरते वाला तो डिपार्टमेंट चालू ही है, बैठ के भी करते हैं, बैठ के तो करना ही है। बच्चे मिलते हैं तो बच्चों को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है। वो बात क्या समझ में आती है कि हम अपने अपने घरों से बच्चों को भेजते हैं 5, 6, 7 घंटे के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए। स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो आपको पता है ऐसे बैठे नहीं रहते हैं। स्कूल के अंदर हर पीरियड के बाद में एक नया टीचर आएगा। वो नया टीचर नई किताब और नई कॉपी खुलवाएगा। पहले था हिंदी का सब्जेक्ट, अब उसका बिल्कुल विपरीत वाला टीचर आ गया। वो खुलवाएगा इंग्लिश की बुक, फिर गणित की खुलेगी, फिर विज्ञान की खुलेगी। ऐसे करते करते अलग अलग। वो बच्चा वहां स्कूल के अंदर बैठा भी क्या कर रहा है? क्लास वर्क कर रहा है। लेकिन जब घर आता है तो फिर उन कॉपियों के अंदर, नोटबुक्स के अंदर होमवर्क लेकर के आता है। फिर घर भी बैठ करके 1, 2, 3 घंटा वो क्या करता है? होमवर्क करता है। अगर वो साथ साथ में ट्यूशन भी लगा हुआ है तो ट्यूशन का भी वर्क करेगा, फिर ट्यूशन का भी क्या करेगा? काम करेगा। इसी प्रकार इनों का जीवन, पढ़ने वाले बच्चों का जीवन, हम पढ़ने वाले बच्चों के जीवन को यही शिक्षा देता है कि ये है क्लास वर्क। जो यहाँ मुरली में बातें बताई जा रही है कि बच्चे देही अभिमानी बनो, पर बनना कहाँ है? प्रैक्टिस कहाँ करनी है? होमवर्क है घर जा करके। मुझे कितना समय याद किया, ये यहाँ सुना है केवल हमने। ये तो सुनने का काम यहाँ चल रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं। होमवर्क कहाँ करना है? होम में जा करके। होमवर्क, गृह कार्य, तो वो तो गृह में जाकर के ही होगा ना, माना घर में जाकर के ही होगा। और उस समय अगर वो स्टूडेंट कहे, स्कूल वाला बच्चा भी कहे कि सर बैठ के तो होमवर्क नहीं होता, बाकी चलते फिरते मैं सारा कर लेता हूँ, टीचर कहेगा दिखाओ तुम्हारी कॉपी। तो वो चलते फिरते जो होमवर्क किया भी हुआ है ना, तो एक मात्रा कहीं जा रही होगी और एक मात्रा कहीं जा रही होगी। तो हो सकता है वो होमवर्क चलते फिरते? बताओ, नहीं हो सकता ना। अगर बच्चा उछलते कूदते करेगा भी ना, तो 2 थप्पड़ लगा करके उसको बिठा देंगे कि चुपचाप बैठ के पहले होमवर्क कर। सही है कि गलत है? कि बाद में उछलना, पहले होमवर्क कर। ऐसे ही ये मन सारा दिन उछल रहा है, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी उस डाली पर। उसी बीच में हम इसको होमवर्क भी करा रहे हैं, बाबा बाबा बाबा। तो कर्म योगी तो बनना ही है निसंदेह, लेकिन साथ साथ में बाबा ने आज आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनने के लिए भी कहा। रुक करके थोड़ा। कोई तो भल बीके कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते हैं। बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते। ये देह अभिमानी थे,
अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित हैं, पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं है। आत्मा के लिए कहा जाता है पुण्य आत्मा पापात्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले ये निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे न सके। बाप आकर के देही अभिमानी बनाते, ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते तो वो पक्के देही अभिमानी है। देही अभिमानी जो है वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं, इसलिए हमेशा सिखाया जाता है। इस क्लास में तो सिखाया ही गया है कि केवल ज्ञान सुनाने वालों पर प्रभावित नहीं होना। मेरे को ये अनुभव हो गया, मेरा ये हो गया, एक माता दूसरे को कह रही है, एक भाई दूसरे को कह रहा है, एक स्टूडेंट दूसरे को कह रहा है, और हम उसमें ही प्रभावित होकर घूम रहे हैं। उनका जीवन भी देखो कि इनके जीवन में ज्ञान की मूल धारणाएं भी है क्या, तो पता चलेगा कि अभी तो ज्ञान की मूल धारणाएं भी पूरी नहीं आई है। तो बाबा ने यहाँ पर कहा कि बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति से समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें जिन मुआफिक बनना है। जिन की कहानी है ना, बाप भी यही काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुमको खा जाएगी। जिन ने कहा अपने आका को, अपने मालिक को कि मुझे कोई ना कोई काम दो, और काम देना ही पड़ता, काम नहीं मिलता तो वो जिन उसको खा जाता। तो उसने, मानो कि वो एक माता है, घरेलू माता है, उसके हाथ में वो जिन आ गया, तो उसने कह दिया जा जितने भी कपड़े हैं 3 दिन के धो दे। जिन गया और 1 मिनट में धो करके आ गया। जा जितने भी भांडे बर्तन इकट्ठे किए हुए वो मांझ दे। वो गया और सारे साफ कर दिए। जा ये डस्टिंग कर दे। गया और आया, गया और आया। तो जिन ने तो फिर मालिक ने सोचा ये तो 1-1 मिनट में काम कर रहा है। फिर उसको क्या काम दे दिया, सीढ़ी को चढ़ना और उतरना। सीढ़ी को चढ़ना वो पूरा दिन क्या करता रहा, यही करता रहा, और ये बच गया। शिव बाबा भी हमें काम देते हैं, और वो कौन सा काम है, मुझे याद करो नहीं तो माया तुम्हें खा जाएगी। और बताओ माया कैसा खाएगी, पका के खाएगी कि कच्चा खा जाएगी? कच्चा खा जाएगी, कुछ नहीं छोड़ेगी वो हमारे अंदर। फिर भूल भी जाएंगे कि बाबा भी कोई है क्या। माया है जिन। जितना बाप को याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इसी खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। हातम ताई का भी खेल दिखाते हैं। मोहल्ला डालने से गुम हो जाते। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं बाबा कि बच्चों को किसी भी उदाहरण से ये बात समझ में आ जाए कि मेरी याद में रहोगे तो सेफ रहोगे, मेरी याद में नहीं रहोगे तो माया तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अब दूसरा उदाहरण बाबा ने क्या दिया, हातम ताई का दिया। मुख में वो मुहर्रा डालता था तो वो गायब, मुख से मुहर्रा निकालता था तो वो आ जाते। शिव बाबा भी कहते हैं तुम अपने बुद्धि के अंदर शिव बाबा को याद रखो और इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद नहीं करने देगी और तुम तंग होकर के सो जाओगे। इससे बढ़िया तो सो जाती हूँ, योग तो लग नहीं रहा। तंग होकर के क्या हो जाएंगे, इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है कि हमेशा समझो। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने।
ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसी को समझाना मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं कि हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहली पहली बात है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, पहले पहले ये सबक सिखाना है, पहले पहले ये पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही ये देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, बाप जब आकर के सिखाएं तब सीख सकते। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल। सतयुग में तो है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान और अज्ञान की कोई बात नहीं है। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। भक्ति मार्ग में भगवान को किस नाम से पुकारते हैं कि हे भगवान हमारे दुख हरो और हमको सुख दो। ये देखो, सृष्टि करता दुख हरता सुख करता है, तो बाबा हमारे दुखों को हरो, ऐसा हम सभी ने भक्ति में पुकारा। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई नहीं होते, वहां तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। अभी क्या है, सभी के पास चांस है। कौन सा चांस, कौन सा मौका है? इस एक जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे हमारे 21 जन्म सुधर जाए। तो कर सकते हैं हम ये। ढीले होके नहीं बैठो। चाय पी के आते हो क्या सारे? चाय पी के आते हैं? इस बारे में तो पी लिया करो चाय, ऐसे तो मना करते क्या ही पीनी है चाय, पर थोड़ा जाग के बैठो, सुनाने वाले को भी लगे कि मैं जिंदा लोगों को ही सुना रहा हूँ। कुछ पूछते हैं तो भी ऐसे हो जाते हो, कुछ करते हैं तो भी ये ऐसा लगता है सुनाने वाले को नशा चढ़ा हुआ है, या फिर आप इतनी ज्यादा उपराम स्थिति में चले जाते हो कि नीचे वाला कुछ पूछ रहा है तो हमको क्या लेना देना, ये तो ऐसे बोलते रहेंगे, हम मुरली में खोए हुए। ऐसे ही नहीं है, ये पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। इसके लिए जागो मोहन प्यारे, जागो। तो बताओ कहाँ थे हम थे 21 पीढ़ी के मिल्कियत की बात पर कि ऐसा पुरुषार्थ करना है कि 21 पीढ़ी हमें भगवान का सारा वर्षा मिल जाए। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ये भारत में ही गाया जाता है, भारत में तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। कितनी सुंदर बात है। 21 जन्म की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, 21 पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब क्या होता है? पूरा 150 वर्ष की उम्र। 21 पीढ़ियां, और पीढ़ियों का मतलब एक और होता है कि पूरे के पूरे वो जो आगे लोग कहते हैं कि मैं मेरी 7 पीढ़ियों के लिए कमा रहा हूं। तो बाबा ने कहा 21 पीढ़ियों का वर्षा मिलता है। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं है। बाप आकर के तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बिगर हम वापस कैसे जा सकते हैं? यहाँ तो सब विकारी पतित है। जो जो धर्म स्थापक है वो फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि हो जाती है, वापस कोई नहीं जा सकता, एक भी एक्टर वापस नहीं जा सकता। तो ये रहस्य है जो केवल शिव बाबा ने हमें बताया। उससे पहले हम लोगों को भी लगता था कि धर्म की आत्माएं सारी कहाँ चली गई, अपना काम अच्छा करके ऊपर चले गए। कोई मरता है तो कहाँ चले जाता है? भगवान जी के पास चले जाते हैं। पर ये हमें रहस्य अब पता चला ज्ञान में आकर के कि परम धाम से आने का समय तो सबका अलग अलग है, परंतु जाने का गेट एक ही बारी खुलेगा। तो वो आत्माएं कहाँ हैं जिन्होंने अपने अपने धर्मों की स्थापना की? वो भी जन्म 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 लेते लेते इसी पतित दुनिया में ऐसे ही शरीरों में अपने धर्म की कहीं ना कहीं किसी महान आत्मा के रूप में पालना कर रही होगी, या कुछ भी कर रहे होंगे। कुछ तो ऐसा ही है, इतनी बड़ी आत्माएं थी वो। एक्टर बाबा ने कहा कोई भी बीच में नहीं जा सकता, सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना है।
ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितने जन्म पुजारी पने में रहते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी नहीं बन सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता, नरक कहा जाता। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो उसको फिर हेवन क्यों कहा जाए? जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा परम अपार है, ऐसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर के बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तो भारत क्या था? क्या था भारत? सोने की चिड़िया था, सुख की भूमि थी, स्वर्ग था, हेवन था, पैराडाइज था, अल्लाह का बगीचा था। तो वो पवित्र देवताओं की जो धरती थी जहाँ विचरण करते थे। अभी तो मनुष्य घूमते हैं ना इधर से उधर, इधर से उधर। पहले इधर से उधर कौन घूमते दिखते थे? देवते घूमते थे, देवता घूमते थे। तो वैसा भारत किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया, जिसकी इतनी महिमा है कि ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना बाप ने, जिसकी इतनी महिमा गाते हैं। तो बाप ही आकर के बच्चों को मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहां तुम सुख में भी हो तो शांति में भी हो। बाकी आत्माएं शांति में रहती है। तो जब हम सतयुग में हैं तो सतयुग में सुख और शांति दोनों हैं, और शांति धाम में केवल शांति है। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। वो जैसे कि मच्छरों सदस्य आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, बाबा ने कहा ये क्या, उनकी क्या वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं है। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं, इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। माताओं के व्रत भी अलग ही होते हैं। माताएं कोई शांति में जाने वाला काम नहीं करती। माताएं करेगी आस चौथ, बच्चों के लिए व्रत। माताएं करेगी करवा चौथ, पति के लिए व्रत। माताएं करेगी, ये कन्याएं करेगी शिवजी के व्रत, अच्छे घर और वर के लिए। तो इनकी डिमांड हमेशा क्या रहती है? संपन्नता हो, बेटा भी अच्छा हो, पति भी अच्छा हो, परिवार भी अच्छा हो। फिर वैभव लक्ष्मी के भी व्रत ज्यादा करती हुई माताएं दिखती हैं, भाई तो नहीं। वो वैभव कमा रहे हैं, ये खाली व्रत रखती हैं, क्योंकि वो उस दिन फिर अपने सोने चांदी की पूजा करती हैं या कुछ कुछ करते रहते हैं। कारण है क्योंकि उनको सुख भी चाहिए, केवल शांति में नहीं जाना, सुख की दुनिया में आना है। तो माताएं अक्सर करके व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाबा ने कहा कोई होता नहीं है मरने पर कोई स्वर्गवासी, या हो जाते हैं? बताओ क्या कहते हो आप? नहीं होते? स्वर्गवासी हो जाते तो कोई शरीर छोड़ देता है घर में, तो ये डर के तो रहते हैं सारे। खुश होना चाहिए, देवता बन गए। खुश होना चाहिए, नहीं तो वो तीसरे चौथे दिन आत्मा दिख जाती है कोई कोई को।
और वो क्या कहती है, ऐसे मुंह खोल के बैठ जाती है कि मेरे को ये खिलाओ ये खिलाओ। तो फिर सब लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो प्यार कब तक था, जब तक ये लेकर के घूम रहे हैं ना 50-60 किलो का शरीर, तब तक ही है। तो ये जितने मोह के वश हम क्राइम कर देते हैं, जितने विकारों के वश आकर के उनके चक्कर में हम खुद का खराब कर रहे हैं। गलती से अगर ऐसे कोई कर्म करके गए हैं ना, तो आत्मा हाथों हाथ उधर जाएगी भी नहीं। वो घर वालों से कभी खाने के लिए चीजें मांगेगी, कभी पीने के लिए मांगेगी। और आप तो भाग्यशाली हो कि आपके पास तो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है, ब्रह्मा कुमारी दीदियां भी हैं। आप के पीछे जो करने वाले हैं वो अगर बुला करके योग और नहीं कराया तो क्या होगा, या दुनिया में क्या होता है, बहुत परेशानी होती है। इसके लिए कोई भी स्वर्ग नहीं जाता। मर जीवा भोग नारायण बलि करते हैं। पहले ही कराओ, पीछे क्या करना है, सोच रहे हो, विचार करो। कोई मरता है तो स्वर्गवासी हुआ, ऐसे कहते हैं। शिव बाबा ने कहा, हाँ शिव बाबा ने कहा कोई स्वर्गवासी नहीं होता, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में आकर के स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे। स्वर्ग रचना होगा तो ऊपर से नहीं रचेंगे, नीचे आएगा वो रचने के लिए। वो पीछे 90 साल से ठेका उठाया हुआ है उसने, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। कईयों ने अपने महल तैयार कर लिए हैं, कईयों ने अपने भगत और प्रजा भी तैयार कर ली है, कईयों ने अपना सब कुछ तैयार कर लिया है, शायद 21 जन्म का नहीं 84 जन्म का। और कई हैं जिनको सब कुछ मिलने के बाद, मतलब सब कुछ का मतलब भगवान का ज्ञान मिलने के बाद भी वो कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं कर पा रहे, मतलब वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे लिए कुछ बना रहा है भगवान। वो अभी भी वो टेढ़े में ही पड़े हैं, वो टेढ़ा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये ऐसा बाबा मिल गया तो भी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कब तक होगा, यहाँ पर भी ऐसा होता है क्या, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये तो इतने सालों से चल रहे हैं फिर भी। तो कई हैं वो इसमें लग गए और कई हैं वो अपने बनाने में लगे हुए हैं। तो बुद्धिमान कौन हुआ, दोनों नहीं हुए। बुद्धिमान वो हुआ जो खुद का बना रहा है, जिसने कर लिया और जो करता जा रहा है। और जो बातें कर रहे हैं उसका क्या कारण है, उसका कारण ये है कि ज्ञान में तो आए पर योग के द्वारा अपने संस्कारों को बदला नहीं। तो जिस आत्मा ने बहुत यथार्थ योग के द्वारा अपने संस्कारों को नहीं बदला ना, वो आत्मा ज्ञान में तो चलेगी, ज्ञान भी सुनाएगी बहुत अच्छा, लेकिन क्योंकि उनके संस्कार नहीं बदले, पहले लोगों की चुगलियां करते थे, अब ब्राह्मणों की करेंगे। पहले लोगों के पेट पर लात मारते थे, अब ब्राह्मणों के मारेंगे। पहले लोगों के घरों में झांकते थे, अब ब्राह्मणों के झांकेंगे। पहले उधर फ्रेंडशिप करते थे, निभाते थे, अब इधर फ्रेंडशिप करेंगे और निभाएंगे। और संगम का टाइम किसमें निकल जाएगा उनका। कारण क्या है, ये जो आज की मुरली है कि योग नहीं करते हैं यथार्थ, नहीं तो संस्कार खत्म हो जाने चाहिए थे वो वाले। शिव बाबा तो कहते हैं स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्षर भूल गए हैं। ये भी खेल बना हुआ है, वो वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार। सो तो तुम जानते हो ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हो, तो खिलाड़ी बनना है, अनाड़ी नहीं बनना। खिलाड़ी को खेल के सारे दाव पेच आते हैं और अनाड़ी को कुछ भी नहीं आता। तो शिव बाबा ने कहा ये तो खेल है जो भारतवासियों के ऊपर बना हुआ है। अभी तुम बाप से राजयोग सीख रहे हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाए, बताओ भाई किसने बनाए।
पापा ने साक्षात्कार इनका कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर इनका कोई गुरु होता तो गुरु का एक शिष्य थोड़े ही होता, अनेक होते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं? ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। एक एक चित्र कैसे बना है? साक्षात्कार से बना है। वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया, वहां कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। वो अधिकतर ट्रांस में रहते थे। ट्रांस का मतलब होता है वैकुंठपुरी। वो खाते भी पूरे दिन में ऐसे ही थे और वो ऐसे रास ही करते रहते थे। कई पुराने फोटोज भी आपने देखे होंगे, क्लिफ्टन के ऊपर है, वहां पर मम्मा और बच्चियां गोल घेरे के अंदर है और कोई है बीच में वो ध्यान में गई हुई है, तो वो वैसा ही रास कर रही है, ऐसा समझ के कि मैं कृष्ण के साथ हूँ, और उसी बीच में मम्मा भी उनका हाथ पकड़ करके उनके साथ आनंद ले रहे हैं। तो ये यज्ञ की शुरुआत में बहुत, और यही तो अखबारों में डला था। क्यों भीड़ की भीड़ आनी शुरू हो गई थी कि ओम मंडली में जो भी जाता है उसको साक्षात्कार होते हैं, वो ध्यान में चले जाते हैं, और जो भी आते थे उनके साथ ऐसा ही होता था, क्योंकि वो पाठ था और वो पाठ फिर होगा लास्ट में भी। तो बाबा बच्चों को भट्टी में बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे कि अपनी राजाई थी, अपनी दाद अपनी बात दूसरा कोई समझ न सके। समझते थे ये खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया तुम हो नन्स, नन बट वन। ब्रह्मा कुमारी को वैसे भी सिस्टर कहते हैं ना, बीके सिस्टर, बीके दीदी। तो बाबा ने कहा तुम सभी कौन हो? तुम सभी नन हो, नन्स हो, और नन बट वन, हमारा कोई नहीं है, बस हमारा एक ही है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वो नन्स क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय और कोई को नहीं। तो बीच में किसी और को याद नहीं करना। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है, और शिव बाबा तो है, शिव बाबा क्या है रूप में? बिंदु है। शिव बाबा तो है बिंदी, वो भी कोई द्वारा समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। खाली ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, वो तो हम बन चुके हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारे लाइफ से लोगों को दिखना चाहिए। जब हम अपने पुराने रिश्तों के पास जाएं, पुराने दोस्त हमको अचानक से कहीं टकरा जाए और मिल जाएं, तो वो देख करके हमको ये बस एक ही बात सोचते रह जाएं कि इनके अंदर इतना सारा चेंज आ कैसे गया। वो ऐसा प्रभाव हमारा कैरेक्टर का उनके ऊपर पड़े कि वो फिर ये ना पूछ पाए जो उन्होंने आज तक सुना हुआ है कि अरे तुम तो ओम शांति में जाते हो, फिर सच में वहां ऐसा होता है क्या? सच में ऐसा सिखाते हैं? सच में ऐसा? वो कंफ्यूज, उनके फ्यूज उड़ जाए। क्या देख करके? आपके जीवन की बड़ी बड़ी धारणाएं देख करके कि इनको हमारे साथ हमारे जैसी बातों में, हमारे जैसे कामों में, हमारे, लेकिन ये सब कुछ हमारे जैसा करते हुए भी फिर भी हमसे अलग कैसे है? मेरी ये बहन, मेरी ये भाभी, मेरी ये ननंद, मेरा ये भाई, मेरा ये जीजा, जो भी है आपके रिश्ते, ऐसा काम करना। और इसके लिए क्या चाहिए? शब्द दिया बाबा ने, मेहनत। इसमें मेहनत है। ज्ञान सुनाने में कोई मेहनत, लेकिन जीवन से दिखाने में मेहनत है।
ज्ञान को अच्छी रीति से धारण कर देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। और दूसरा, जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है, ऊपर नीचे, अभी अभी परम धाम में, अभी अभी भ्रिकुटी के बीच में, अभी अभी सूक्ष्म वतन में, अभी अभी नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसी प्रैक्टिस हो। इसे बोलते हैं नैनो सेकंड। 1 सेकंड का कितनवा हिस्सा वो होता है नैनो सेकंड, पलक झपकने से भी कम। उतने में आत्मा अपने घर में और उतने में आत्मा अपनी भ्रिकुटी में होनी चाहिए। जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है, माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुहल्ला डाल देना है। मुख में मुहल्ला डाल देने का मतलब है अपने स्वमान, मुहल्ला हमारा स्वमान ही है, देही स्थिति ही है, माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। यही बोलते हैं ना दुनिया में कि बातें तो आती हैं और चली जाती हैं। जब आती है तो कितना बड़ा शेर के जैसा रूप लेकर के आती है, और जब जाती है तो पता ही नहीं चलता कि कितने दिन हो गए उस बात को हुए। लेकिन ये जो बात आती है और जाती है, इस बीच में हम अपने साथ क्या कर लेते हैं, ये मायने रखता है। बात आई और बात गई, और उस बीच में अगर हम माया से तंग होकर के पीछे हट गए, छोड़ दिया हमने ये मार्ग, छोड़ दी हमने अपने जीवन की धारणाएं, बात तो चली जाएगी, लेकिन वो जो अंदर एक गलानी भाव रह गया है ना, वो कभी भी नहीं जाएगा। इसके लिए बाबा ने कहा तूफान, तूफान को हटा देना है एक को याद करके। आज का वरदान है, साधनों को यूज करते हुए, साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव, साधनों को यूज करते हुए, साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते, उन साधनों के वशीभूत हो जाते हैं। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाना। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो, किसी के ऊपर भी हम डिपेंड ना हो। हमारी साधना कैसे हो, निराधार, एक के ऊपर ही आधारित हो। हाँ, साधन मिलेंगे तो हम और अच्छा कर लेंगे, लेकिन साधन ना मिले और हमारी साधना ही छूट जाए। लाल लाइट जला करके योग कर रहे थे, वो लाइट ही चली गई, लाल लाइट बंद हो गई और हम परम धाम से नीचे आ गए। ऐसा नहीं, लाल लाइट जले तो ही योग करूं, बाबा का फोटो सामने होए तो ही योग करूं, कोई अच्छा गीत कमेंट्री या कोई मुझे अच्छा अच्छा कुछ बोल रहा हो तो ही करूं। तो साधनों के आधार पर बाबा ने कहा साधना करना ऐसा है जैसे मिट्टी की नींव पर बिल्डिंग तैयार करना, क्योंकि साधन तो हिलेंगे ना, साधन तो सदा नहीं रहने वाले। बाबा ने कहा साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है, इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी, साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। तो योग में क्या करना होता है, कई लोग पूछते हैं योग में हम क्या करें, तो योग में बाबा को याद करते हुए उन चीजों को देखो जिनसे दूसरे तो नहीं पर मैं अपनी कमजोरियों से खुद ही दुखी हूँ। ऐसी बहुत सारी कमजोरियां हमारे अंदर है, तो उनको बाबा की याद में भस्म करने का पुरुषार्थ करो। ये है आज के अव्यक्त इशारे। सदा चल डोल एक स्थिति का अनुभव करो, बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की, बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वो स्मृति में रखो, हिलने ना दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन,
मन बुद्धि के विराम से सेकंड में आकारी निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने नहीं दो, नहीं तो युद्ध के समय बहुत व्यर्थ जाता है। युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य का सिंहासन रहेगा। तो दो स्थितियां बाबा ने बताई। एक स्थिति है आकारी ब्रह्मा बाप वाली स्थिति समझो, दूसरी स्थिति है निराकारी शिव बाप वाली। तो आज की जो आप मुरली सुनने वाले हो, बाय चांस आज की मुरली पूरी फॉलो फादर पर है, और जो आप ये अभी अव्यक्त इशारा सुन रहे हो, उस मुरली ये पूरी मुरली इसी पॉइंट पर चली है कि तुम्हें बाप को फॉलो करना है। चाहे ब्रह्मा बाप को करो, चाहे शिव बाप को करो। ब्रह्मा बाप को करना मतलब आकारी बनना, फरिश्ता बनना। शिव बाप को फॉलो करने का मतलब है शरीरी बनना, निराकारी बनना, आत्मिक रूप में रहना। तो कुछ भी करो, यही क्या है, हमारा आसन है, और इससे ही हम अपने ठिकाने पर टिके हुए रह सकते हैं। आज की मुरली का स्वमान है, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा। तो सिद्धि स्वरूप आत्मा क्या करती है? सिद्धि स्वरूप आत्मा क्या करती है? से चलेगी और श्रेष्ठ संकल्प करेगी। आज की मुरली के अंदर क्या दी है बाबा ने सिद्धि स्वरूप की डेफिनेशन, परिभाषा? साधना निर्माण है। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण करने का आधार है। जो आत्मा साधना करती है ना, वो चुप रह करके भी किसी का निर्माण कर देगी। साधनों का आधार लेना है, साधना को निर्माण का आधार बनाना है, फिर वो आत्मा सिद्धि स्वरूप, सफलता स्वरूप बन जाएगी। ये है आज का स्वमान। अच्छा, ओम शांति। तो सभी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, आंखों को खोल लें, और जैसा कि बाबा ने